दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी समाकलन का प्रयोग करते हुए दो वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक वक्र दे रखा है, ये परवलय है, वैसे लिख भी रखा है इसमें कि परवलय, और इस वक्र ये वक्र एक रेखा की समीकरण को व्यक्त करता है, अर्थात रेखा का व्यापक समीकरण है। तो इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सर्वप्रथम यहाँ देखिए आपके पास ये जो परवलय है, ये परवलय किस टाइप का है? ये परवलय है y अक्ष के पारित सममित है और इसका शीर्ष मूल बिंदु पर होगा। तो ऐसा एक परवलय बनाइए पहले। तो पहले हम एक परवलय बनाते हैं। तो ये परवलय बना दिया हमने जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर कर दिया, शीर्ष मूल बिंदु, और y अक्ष के पारित सममित है। ये 3x² बराबर 4y है परवलय। अब ये रेखा कहाँ से गुजरेगी ये अपन को पता नहीं है। तो रेखा कहाँ से गुजरती है इसके लिए देखिए आप लोग सबसे पहले x बराबर 0 रखें। x बराबर 0 रखें तो y का मान कितना आएगा? 6। तो y का मान 6 मान लेते हैं, ये होगा। तो x बराबर 0 6 से यहाँ से गुजरेगी ये रेखा, एक बिंदु। दूसरा y बराबर 0 रखें तो x का मान -4 आता है, और -4 अपन ये मान लेते हैं कि ये -4 है, 0 -4, दोनों अक्षों के बिंदु निकाल ले। इसका मतलब आपकी रेखा जो है ये परवलय तो इस तरह से रहेगा, ये परवलय आगे बढ़ जाएगा और रेखा इस तरह से गुजरेगी। ये रेखा इन बिंदुओं से होती हुई गुजरती है ऐसे। तो परवलय को ये अभिष्ट दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई इस परवलय और इस रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र तो आपका यही होगा ना। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये मैंने छायांकित कर दिया है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये x बराबर कितना होगा, और इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालें तो ये कितना होगा। जब ये दोनों मान प्राप्त हो जाएं तो हमें सीमा तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इस सीमा में जो पट्टी होंगी वो रेखा से घिरी हुई है, और नीचे जो खाली भाग है ये पट्टियां सावे परवलय से घिरे हैं, अर्थात नीचे का वक्र परवलय है, ऊपर का वक्र आपका रेखा है। रेखा में से परवलय घटाना पड़ेगा, लेकिन पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। अब प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरण हल तो करने ही पड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कीजिए। अब देखिए डायग्राम बनाते समय जो रेखा चित्र आप बना रहे हो, ये बनाते समय किसी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि डायग्राम में त्रुटि हो गई तो आपका क्वेश्चन 100% वहीं पे बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो 1 व 2, 1 और 2 को हल करें तो देखिए 4y बराबर अपन ये मान रख सकते हैं, या 2y बराबर कितना होगा ये रख सकते हैं। तो आप इसमें मान रख दो, या यहाँ से आप पक्षांतरण कर लो इस समीकरण को। देखिए 2y बराबर हमें प्राप्त होगा 3x + 12, यही तो प्राप्त होगा। तो 4y बराबर कितना होगा? 6x + 24। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 2 × 3x + 12 = 3x², या इसमें से अपन कॉमन लें तो 3 कॉमन आ जाएगा,
एक्स प्लस 4 इंटू 3x², या फिर x² बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 4, या x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसको हल कर ले, x के दो मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे अपन, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इसके दो गुणनखंड होंगे, जिससे हमें x बराबर 4 एंड x बराबर माइनस 2 प्राप्त होगा। x की दो सीमाएं प्राप्त हो गई, इसलिए y बराबर, जब x बराबर 4 होगा तो y बराबर देखिए कितना आएगा, इसमें 2 रखें 4 रखें तो ये 16, 16 थी 48, 48 में 4 का भाग दें, 48 में 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, और x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो ये आपके पास प्राप्त होगा 12, तो ये 3 आ गया। तो ये आप हल कर लेना। तो इस प्रकार से प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हुआ। बिंदु ए के निर्देशांक होंगे आपके पास -2, 3, तथा बी के निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे 4, 12। ये निर्देशांक प्राप्त हुए। जब ये निर्देशांक प्राप्त होंगे तो यहाँ लंब डालने से x का मान -2 आएगा, यहाँ पर लंब डालेंगे तो x का मान 4 आएगा। इसलिए dA बराबर आवेश क्षेत्रफल -2 से लेके 4 तक की सीमा y वक्र रेखा 2 dx, 2 नंबर वाली रेखा से y का मान रखें, -2 से 4 y वक्र परवलय 1 से, इसमें मान रखिए आपके पास आंसर आएगा। -2 से 4 y का मान, रेखा से y का मान रखिए, तो y का मान रखेंगे अपन तो अपने पास आएगा 1/2 3x प्लस 12 dx, -2 से 4 परवलय से अपन y का मान रखेंगे तो 3/4x² आएगा। अब इनका समाकलन करें, इसका समाकलन करोगे तो 1/2 इंटू 3x²/2, 12x, सीमा का प्रयोग -2 से 4, माइनस इसका समाकलन करेंगे तो 3x³ बटा 4 गुणा 3, -2 से 4, ये सीमाओं का प्रयोग होगा। अब इसके बाद में आगे कैलकुलेट करें तो आपकी आधारभूत प्रमेय के द्वारा समाकलन सीमाओं का प्रयोग करते हुए, तो अपन पहले अपर सीमा का प्रयोग करते हैं। अपर सीमा का प्रयोग करने पर x के स्थान पे 4 रखे, 16, 16 थी 48 में 2 का भाग दिया 24, प्लस 12 चौक 48, ये अपर सीमा का मान। लोअर सीमा का मान प्रयोग करेंगे तो चिन्ह -2 को x² के स्थान पे तो प्लस का 4, 12 में 2 का भाग दिया 6, -2 को इससे गुणा करेंगे तो -24 हमें प्राप्त होगा। ये अपर सीमा का प्रयोग हो गया। माइनस उसमें भी अपर सीमा का प्रयोग करें, 3 से 3 कट गया, अपने पास 4³/4 में 4² यानी 16। लोअर सीमा का प्रयोग करेंगे
तो हमें प्राप्त होगा माइनस, चिन्ह तो आएगा लेकिन इसके आगे जब -2 को इसके स्थान पे रखेंगे तो -8/4 यानी -2 प्राप्त होता है, जो कि +2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये मान प्राप्त होगा 1/2। वैसे तो ये माइनस प्राप्त हो रहा है, -2 मान रख के देखना अब। तो 1/2 ये तो हुआ अपने पास 72, माइनस में ये कितना आएगा अपने पास +18, -18 बचेगा, माइनस ये हो गया 16 + 2। कुल मिलाकर के इन दोनों को जोड़िए, 1/2 गुणा 90 -18, ये हमें प्राप्त हुआ 45 - 18। घटाने पर 15 में से 8 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में वक्र नंबर 1 और 2 तथा y अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको वक्र दिया है और वक्र दिया है तो सबसे पहले वक्र की पहचान होनी चाहिए कि भाई ये कैसा वक्र है। तो सबसे पहले देखिए वक्र किस टाइप का है। ये वक्र एक परवलय को दर्शाता है, यानी परवलय की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन परवलय कैसा परवलय? वो परवलय जो x अक्ष के पारितय सममित है, धनात्मक दिशा में खुलता है। तो ऐसा एक पहले परवलय बनाओ जिसका शीर्ष मूल बिंदु x अक्ष के पारितय सममित बना दीजिए। तो जब ये परवलय आप बनाओगे तो इस तरह से आपके पास परवलय बनेगा। तो ये हो गया y² = 4x। ओके, ये तो परवलय बन गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार का एक रेखा, ये रेखा का समीकरण है y = 2a। तो y = 2a अपन ये मान लेते हैं y = 2a। y = 2a यानी x अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी जो y अक्ष को 2a पर काटेगी। और y अक्ष से परिबद्ध, तो y अक्ष ये रहा, परवलय ये रहा, रेखा ये रही, इससे परिबद्ध क्षेत्र तो यही होगा। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जब इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करोगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि पट्टी मूल बिंदु से लेके यहाँ तक बनाइए, y अक्ष के ऊपर पट्टी बनाइए इस प्रकार से, और y अक्ष पे पट्टी बनाओगे तो dy चौड़ाई की होंगी, ऊंचाई इनकी सबकी कितनी होगी? y होगी। तो इस प्रकार से जो पट्टी बनेंगी इसकी सीमा 0 से लेके 2a तक होगी। तो अभीष्ट क्षेत्र dA बराबर, हम समाकलन की सीमा y के रूप में ले रहे हैं 0 से 2a। तो यहाँ पर लिखेंगे x वक्र परवलय से गिरी है, परवलय या वक्र नंबर 1 लिख दो आप dy। तो आपके पास इसमें dy होगा क्योंकि आपकी पट्टी y अक्ष पे बन रही है। x अक्ष पर होती तो सीमा x अक्ष की लेते और वहाँ पर dx x के सापेक्ष समाकलन होता है, यहाँ y के सापेक्ष होगा। तो x का मान यहाँ से y में रखें तो ये होगा 0 से 2a y² / 4a dy। यहाँ 4a तो आपका गुणांक है, 4a तो समाकलन से बाहर हो गया, 0 से 2a y² dy। चलो समाकलन कीजिए, 4a y² का y के सापेक्ष से समाकलन y³ / 3, सीमा आपकी 0 से 2a, तो 1/4a इंटू
यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो 8a³ अपॉन 3 माइनस 0। चलो मल्टीप्लाई करें तो 8a³ बटा 12a, जो करता है काट देते हैं, a से एक a कट जाएगा, a² अपॉन ये आ गया अपने पास 2/3 वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 अपना पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें 2.2 में ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इस 10 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण आपको दिए हुए हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं। सबसे पहले हमने माना भुजा AB का समीकरण y के सापेक्ष, BC का y के सापेक्ष, AC का y के सापेक्ष। लेकिन जब अपन इसका आलेख बनाए तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष ABC कहाँ पर स्थित होंगे। तो ABC के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इन तीनों समीकरणों को आपस में हल करना पड़ेगा। जब अपन समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो B शीर्ष के निर्देशांक, जो उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, उसके निर्देशांक आएंगे आपके पास कॉमन, जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद करेंगे। जब 1 और 3 को अपन हल करेंगे तो A के निर्देशांक आएंगे। जब 2 और 3 को हल करेंगे तो C के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। जब ABC के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे तो हम उसको आलेख में दर्शा सकते हैं, अर्थात त्रिभुज बना सकते हैं। तो आइए अपन इन समीकरणों को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 1 और 2 को हल कर दीजिए। दोनों में y का मान है तो y के मान बराबर रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई, 1/1 हल करके बता देता हूँ, शेष आप हल करेंगे। फिर 3 बराबर 1/2 इंटू -x + 7। तो दोनों पक्षों में आप से आप कर जाएगा। 3x + 3 बराबर कितना आया, -x + 7। x एक तरफ करेंगे तो 4x बराबर कितना आएगा, 4। तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 1। x का मान किसी में भी रख दो, आपके पास y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से y बराबर अपने पास कितना आया, y का मान देखिए कितना आता है, x बराबर 1 रखेंगे तो 6 में 3 आ जाएगा। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो चुका है और इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम होगा B। पहली और दूसरी रेखा में कॉमन बिंदु तो B ही होगा, तो B के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए 1, 3। ओके, इसी प्रकार समीकरण 2 व 3 को हल करने पर अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। देखिए इसी प्रकार से आप हल करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे, चलो एक बार हल कर देता हूँ। -x + 7 हाफ बराबर हाफ 1x + 1। हाफ से हाफ कट गया, -x + 7 बराबर x + 1। अब इसके बाद में देखिए आपके पास क्या आता है, दोनों पक्षों में हाफ से हाफ कटा, इनको पक्षांतरण करेंगे तो -2x बराबर -6। तो x बराबर आपके पास आया 3। इसलिए y बराबर अपन मान ज्ञात करें तो समीकरण 2 में x का मान रख दो आप 3 रखोगे तो 4, 2 आएगा। इसलिए
2 व 3 को हल करने से कॉमन बिंदु आएगा C आपका, C के निर्देशांक या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आपके पास आ गए 3, 2। ओके, और समीकरण 1, 2, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, 3 को हल करने पर, तो 1 और 3 को हल करेंगे तो 1/2 3x + 3 बराबर 1/2 इंटू x + 1। 1/2 से 1/2 कट गया, 3x + 3 बराबर x + 1। ये आपके पास 2x बराबर -2 या x बराबर -1, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा, x का मान -1 है तो y का मान अपने पास 0 आएगा, y बराबर 0। तो ये तीनों बिंदु आ गए, इसलिए a के निर्देशांक कॉमन बिंदु a होगा, a के निर्देशांक -1, 0। अब अपने पास तीनों शीर्ष प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह से आप 2 समीकरणों को हल करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु आपके पास आ जाएंगे। ओके, अब इसका आलेख बनाते हैं, अर्थात ये तीनों शीर्ष अपन ग्राफ में दर्शाते हैं, जिससे कि एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनने के पश्चात उसका क्षेत्रफल हम समाकलन विधि से ज्ञात करेंगे। ओके, देखिए आपके बिंदु बी बिंदु के निर्देशांक 1, 3, x का मान 1, y का मान 3, तो ये बिंदु यहां पर आएगा, यानी ये बी बिंदु है, ये आपका बी बिंदु 1, 3। ओके, अब इसके बाद में दूसरा बिंदु है अपने पास C के निर्देशांक 3, 2, x का मान 3, y का मान 2, तो ये बिंदु यहां पर होगा 3, 2। एक बिंदु A है -1, 0, -1, 0 बिंदु ये होगा, ये A बिंदु है 1, 0। इसका मतलब अपने पास जो त्रिभुज बनेगा A से B, B से C, A से C, तो ये अभीष्ट त्रिभुज आपको प्राप्त हुआ। इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा जिसको मैंने छायांकित कर दिया है, और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ओके, अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर लंब डालना पड़ेगा, तो x बराबर ये कितना हुआ 3, 0 से लेके 3 तक तो ये रेखा AC है, अर्थात AC रेखा से y का मान निकालना पड़ेगा AC भुजा से। इसमें गिरी हुई जो पट्टी हैं वो बिना छाया वाली हैं, अर्थात इनको गठाना है। लेकिन इस -1 से लेके x बराबर ये देखिए कितना है 1, x बराबर 1, -1 से 1 तक ये AB रेखा है, प्लस ये 1 से लेके 3 तक ये आपकी BC रेखा है। इन दोनों रेखाओं से घिरी पट्टियों का योग, लेकिन उसमें से AC रेखा से घिरी पट्टियों का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा, अर्थात अभीष्ट क्षेत्र आपका ये होगा DA बराबर समाकलन -1 से 1, कौन सी रेखा AB रेखा, y रेखा AB भुजा से आप y का मान रखें, प्लस इसके बाद 1 से लेके 3 तक, 1 से 3 x की सीमा रख रहा हूं मैं, x की सीमा, तो y रेखा BCDX माइनस समाकलन -1 से लेके 3 तक, ये होगा y रेखा ACDX। चलो जी, इसमें मान रखिए आप, y रेखा AB
और ए बी रेखा का समीकरण जो आपको दे रखा है उससे y का मान रखना है आपको 1/2 माइनस 3x प्लस 3 dx। ये ए बी रेखा के समीकरण से y का मान रख दिया, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3 बी सी रेखा से y का मान, तो 1/2 माइनस x प्लस 7 dx माइनस समाकलन -3 से 3 माइनस 1 से 3, ये समाकलन होगा आपका AC रेखा, और AC रेखा का समीकरण है 1/2 x प्लस 1 dx। y के मान तीनों रेखाओं से रख दिया। अब इसको आगे केवल हल करना है और हल करके अपन को आंसर निकालना है। तो इसको हल करने के लिए आपको मूलभूत प्रमेय का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अभी तो इसका समाकलन करना शेष है, पहले इसका समाकलन कीजिए, उसके बाद में इसे हल करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब अपन सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं। चलो जी, समाकलन बोलते जाओ। इसका समाकलन होगा 1/2 तो है ही, समाकलन 3x का होगा 3x स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होगा 3x, सीमा आपकी है इसमें -1 से 1, प्लस 1/2 तो है ही आपका, -x का समाकलन होगा -x²/2, 7 का समाकलन होगा +7x, सीमा आपकी इसमें है 1 से 3, फिर इसके बाद में आगे समाकलन -1/2 इंटू x का समाकलन x²/2 प्लस 1 का समाकलन x, ये है आपकी -1 से 3। ओके, समाकलन सबका हो गया। अब इसके बाद में 1/2 अपर सीमा का प्रयोग करें तो 3/2 प्लस 3। अब लोअर सीमा का प्रयोग करेंगे, चिन्ह माइनस होगा, -1 का प्रयोग करने से 3/2 -3। ओके, ये लोअर सीमा का प्रयोग, प्लस 1/2 अपर सीमा का प्रयोग करने से -9/2 प्लस 21, माइनस लोअर सीमा का प्रयोग करने से -1/2 प्लस 7, ये प्रयोग हुआ, -1/2 इंटू अपर सीमा का प्रयोग 9/2 प्लस 3 माइनस लोअर सीमा का प्रयोग 1/2 - 1, या बराबर 1/2 इंटू, इसको अपन खोलें तो 3/2 प्लस 3 माइनस 3/2 प्लस 3, ये कट जाएगा, प्लस 1/2। इसको अपन हल करें तो अपने पास देखिए क्या आता है, -9/2 प्लस 21 प्लस 1/2 -7, -1/2, इसको भी अपन खोलें 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, बराबर ये अपने पास आ गया 1/2 इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू, ये आ गया अपने पास माइनस हाफ घटा देंगे तो ये हो गया 4 प्लस 21 माइनस 7। यहाँ पर अपने पास आ गया 1/2 इंटू,
ये आप घटा दिया, प्लस का 4 4 8 हो गया। ओके, बराबर ये प्राप्त होगा 3 प्लस यहाँ पर देखिए 7 घटा देंगे 11 माइनस के 21 प्लस के, तो 10 प्लस के बचे, 10 में 2 का भाग देंगे 5 प्लस के माइनस के 4, कुल मिलाकर के 7 हो गए, 8 हो गए प्लस के माइनस के 4, तो कुल मिलाकर के 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ इकाई। ओके, तो इस प्रकार से हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 11.2 पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई। शेष प्रश्नों को आप अच्छे से निकाल के देखें, सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आपका रेखा चित्र डायग्राम सही बनना चाहिए, उसके बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक्स।